नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप सभी को संस्कृत के लकार बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग हमारे चैनल से जुड़ सके और ऐसे ही संस्कृत की अन्य सभी लकारों के बारे में जान सके। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो संस्कृत के लकार जानते हैं कि लकार कितने होते हैं पहले, ठीक है। तो लकार कुल 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लकार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है लट लकार। लट लकार यानी वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल है ना। पहला कौन सा लकार है? लट लकार यानी वर्तमान काल। दूसरा है लोट लकार। दूसरा कौन सा लकार है? लोट लकार यानी अनुज्ञा काल। अनुज्ञा या इसे आप आज्ञा काल भी कह सकते हैं, ठीक है, आज्ञा काल, ठीक है। लोट लकार इसका हिंदी होता है अनुज्ञा काल या आज्ञा काल। तीसरा है लंग लकार। लंग लकार, तीसरा कौन सा लकार है? लंग लकार, इसका हिंदी होता है भूतकाल। भूतकाल, ठीक है, भूतकाल इसका हिंदी होता है ना। चौथा लकार है विधि लिंग लकार। चौथा लकार कौन सा है? विधि लिंग चौथा लकार कौन सा है? तो विधि लिंग लकार है। विधि लिंग लकार का उपयोग होता है चाहिए के अर्थ में, ठीक है, चाहिए के अर्थ में, ठीक है। यानी जिस वाक्य के अंत में चाहिए लगा होगा तो उसमें विधि लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और पांचवा लकार क्या है? तो पांचवा लकार लिट लकार है। पांचवा लकार क्या है? लिट लकार है ना। लिट लकार का लिट लकार का हिंदी होता है भविष्यत काल। भविष्यत काल, ठीक है। लिट लकार का इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश बोल रहा हूँ बार बार। लिट लकार का हिंदी क्या होता है? तो भविष्यत काल होता है, ठीक है। ये हमारे बिल्कुल 5 के पांचों लकार। तो शुरू करेंगे हम पहला लकार हमारा है लट लकार, जिसका हिंदी क्या है? वर्तमान काल। तो आइए लट लकार को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लट लकार के बारे में जानेंगे। लट लकार की पहचान क्या है? लट लकार के जो वाक्य होंगे उसके बनाने के विधि नियम क्या होंगे, ये सभी जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं लट लकार के पहचान। तो लट लकार के पहचान क्या है? तो साधारण सी बात है कि लट लकार में आपके क्या होंगे पहचान, जो देखिए तो जानते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के
अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ते है, ता है, ते है, ती है और ता हूँ। ठीक है, ता है, ते है, ती है, ता हूँ आदि लगा रहे। ठीक है, लगा रहे तो उस वाक्य का संस्कृत अनुवाद, तो उस वाक्य का संस्कृत अनुवाद इस प्रकार करते हैं। ठीक है, इस प्रकार करते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण में हो जाएगा। तो इसके उदाहरण में क्या होगा कि उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, राम खाता है ना, राम खाता है, वह जाता है। ठीक है, राम खाता है, वह जाता है, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, वह गाती है। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हमारा उदाहरण हुआ किसका, ये हमारा लट लकार का उदाहरण हो गया। तो लट लकार का पहचान क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ये सभी लगा रहे या इनमें से कोई लगा रहे, तो उस हिंदी वाक्य के संस्कृत में, उस हिंदी वाक्य को संस्कृत में अनुवाद करने के लिए कुछ विधि हैं जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो जैसे कि देख लीजिए, आपको उदाहरण दिया गया है, कुछ 4 उदाहरण हमने दिए हैं। जैसे कि पहला है राम खाता है। तो राम खाता है में क्रिया के अंत में ता है लगा हुआ है। इसमें भी जाना में लगा हुआ है, जाता है यानी ता है। इसमें भी ते हो लगा हुआ है, ती है लगा हुआ है। ठीक है, तो जिसमें ता है, ते हो, ती है, ता हूँ, ये सभी लगा रहे, तो उसका संस्कृत में अनुवाद करने के लिए कुछ नियम हैं, कुछ सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको लट लकार बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो लट लकार बनाने के वो सूत्र कुछ इस प्रकार हैं। तो जो मैंने ये बॉक्स बनाकर इसमें भरे हैं, तो इसमें कुछ है कि पहले बॉक्स में है पुरुष, और फिर है एकवचन, द्विवचन, ठीक है, और बहुवचन। ठीक है, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष के एकवचन में है ती, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति। मध्यम पुरुष के एकवचन में सी, द्विवचन में था और बहुवचन में था। ध्यान रखिएगा, इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये था है और ये था है। ठीक है, उत्तम पुरुष के एकवचन में आमी, द्विवचन में आवह और बहुवचन में आमा होता है। ठीक है, क्या हुआ आपका
प्रथम पुरुष के एकवचन में ती, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति। मध्यम पुरुष के एकवचन में सी, द्विवचन में थ और बहुवचन में था। उत्तम पुरुष के एकवचन में आमी, द्विवचन में आवह और बहुवचन में आमह। ठीक है, याद हुआ आप लोगों को? तो आप लोगों को याद तो हो ही गया होगा। ती, तह, अंति, सी, थ, सी, थ, आमी, आवह, आमह। ठीक है, तो अब हम आप लोगों को इसका ट्रांसलेशन बताएंगे। ट्रांसलेशन इसका कैसे बनता है वो आप लोग को हम बताते हैं। ठीक है, तो पहला ट्रांसलेशन क्या है? क्या है आपका पहला ट्रांसलेशन? कि राम आम खाता है। ठीक है, राम आम खाता है ना? तो राम का हो जाएगा रामः। ठीक है, राम का क्या होगा? रामः। और आम का होता है, आम का संस्कृत होता है आम्रम। ठीक है, आम्रम होता है आम का संस्कृत। तो रामः आम्रम खाना। ठीक है, खाना का होता है खाद। खाना का क्या होता है? खाद। और खाता है तो राम यानी प्रथम पुरुष एक वचन। राम क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन, यानी राम आम्रम खादती। ठीक है, राम आम्रम खादती, ये प्रथम पुरुष एक वचन का हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? दूसरा कुछ हमारा होता है कि राम और श्याम जाते हैं। ठीक है, राम और श्याम जाते हैं। तो इसमें तो दो नाम आ गए, तो यानी द्विवचन का वाक्य है ये। ठीक है, द्विवचन का ये वाक्य हो गया। तो राम, देखिए घबराना नहीं है, संस्कृत में वाक्य कितना भी लंबा हो घबराना नहीं है। जितना लंबा वाक्य होता है लगभग का उतना ही शॉर्ट संस्कृत बनता है, अनुवाद बनता है। तो राम, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, राम श्याम च गच्छतः। ठीक है, गच्छता हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये द्विवचन का वाक्य है, प्रथम पुरुष द्विवचन का वाक्य ये। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार या इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं, राम च श्याम गच्छतः। ठीक है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, च रामः श्यामः। ये इस प्रकार नहीं, इस प्रकार भी हो सकता है, लेकिन इस प्रकार शूट नहीं करता है सेंटेंस। ठीक है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं, राम हाँ वो तो लिख ही दिए हैं। तो इसे 2-3 तरह से बन सकता है ये। ठीक है, कुल मिलाकर 2-3 तरह से हम संस्कृत में वाक्य बना सकते हैं। तो तीसरा उदाहरण कुछ इस प्रकार है। तीसरा कि मैं जाता हूँ, या फिर मैं विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, मैं विद्यालय जाता हूँ।
मैं विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, तो मैं का होता है, क्या होता है मैं का? अहम 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 विद्यालयम अहम विद्यालयम अहम विद्यालयम गच्छामि। क्या होगा? अहम विद्यालयम गच्छामि। ठीक है, अहम विद्यालयम गच्छामि। ठीक है, अगला देखते हैं चौथा। ठीक है, चौथा क्या लें? ट्रांसलेशन की सीता और गीता पढ़ती है। ठीक है, सीता और गीता पढ़ती है। सीता और गीता पढ़ती है, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा सीता। ठीक है, सीता च गीता, सीता च गीता पढ़ती है। यानी इसमें दो नाम आ रहे हैं, यानी ये द्विवचन हो जाएगा प्रथम पुरुष का। ठीक है, तो सीता च गीता पठता पठता। ठीक है, कुछ इस प्रकार बनता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचते रहें और सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें, ताकि उनको भी लकार के बारे में जानकारी हो सके और संस्कृत में अच्छी पकड़ बना सके, अच्छे से संस्कृत में मजबूत हो सके उनकी संस्कृत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले लकार यानी लोट लकार के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।